शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। अजीर तेजी से चलता हुआ एक पुराने वीरान मकान के करीब पहुंचा। अजीर ने अभी अभी एक बड़ी चोरी की थी। अजीर ने जल्दी से दरवाजा धकेला तो वो एक भयानक चरचराहट के साथ खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ और जल्दी से थैले से जेवरात निकाले और उन्हें गिनने लगा। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वो चौंक गया। उसने दरवाजे के करीब जाकर झांका, मगर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ा तो एक बूढ़ा शख्स सामने खड़ा था। अजीर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े शख्स ने धीमी आवाज में कहा, ये मकान मेरा है अजीर। ये वही मकान है जहां मैंने बरसों पहले एक मासूम शख्स को कत्ल करके इसके जेवरात चराए थे। तुमने भी वही जुर्म किया है जो मैंने किया था, और अब तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर अजीर के हाथ से थैला गिर गया। जमीन पर वही जेवरात बखर गए जो बूढ़े ने सालों पहले चराए थे। अजीर की आंखें खौफ से फटने लगी, इसका जिस्म कांपने लगा। वो चीखने लगा, मगर उसकी आवाज जैसे दीवारों में गुम हो गई। अगली सुबह जब लोग इस वीरान मकान में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अजीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखें खिली थीं, मगर उन्हें एक अजीब सा खौफ जमा हुआ था। जब वो होश में आया तो मालूम हुआ कि वो हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था। हराम की कमाई और दूसरों के हुकूक छीनने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। Don't forget to like and subscribe.